दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसे कभी भी ना कोई टाल सकता और ना ही इसे बदल सकता है। इस संसार में जन्म लेने वाले हर एक प्राणी की मृत्यु निश्चित है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो इस दुनिया में जन्म लेकर आया है उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने मृत्यु के बारे में कहा है कि मनुष्य का सिर्फ शरीर मरता, परंतु उसकी आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता है। आत्मा अजर और अमर है। इसे ना ही आग जला सकती है, ना पानी भिगा सकती है और ना हवा सुखा सकती है। तो दोस्तों, अब ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि जब आत्मा का विनाश नहीं हो सकता है और वह अजर अमर है, तब मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा का क्या होता है और यह आत्मा कहां जाती है? तो इन सभी प्रश्नों का सही उत्तर आपको वैष्णव संप्रदाय से संबंधित ग्रंथों और 18 महापुराणों में एक गरुड़ पुराण में मिलेगा। गरुड़ पुराण के कुल 271 अध्याय में से 16 अध्याय ऐसे हैं जो कि मृत्यु और मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा, स्वर्ग और नरक आदि पर आधारित है। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को जन्म मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य की जीवात्मा को नरक का कष्ट भोगना होगा या स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह व्यक्ति द्वारा उसके जीवन में किए गए कर्मों पर आधारित होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा को कई प्रकार के मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां उसके पाप पुण्य का हिसाब किताब होता है। इसके बाद ही आत्मा आगे का सफर तय करती है। इसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले व्यक्ति की आवाज बंद हो जाती है, शरीर की सभी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है और व्यक्ति को जीवन के आखिरी क्षण में परमात्मा द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इसके बाद ही आत्मा शरीर का त्याग करती है। फिर यमराज के 2 यमदूत आते हैं और आत्मा को यमलोक ले जाते हैं और मार्ग में यमदूत आत्मा के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा जीवात्मा ने अपने जीवन में दूसरों के साथ किया होगा। गरुड़ पुराण ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 3 मार्गों से गुजरना पड़ता है। इसमें पहला अर्च मार्ग, दूसरा धूम मार्ग और तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग होता है। इसमें पहला मार्ग में देवलोक और ब्रह्मालोक के लिए होता है, जो कि सर्वोच्च होता है। इसमें मरने के बाद ऐसे लोग जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में केवल अच्छे कर्म ही किए हों और पापों से दूर रहा हो। धूम मार्ग की यात्रा को पितृलोक की यात्रा कहा जाता है। वहीं तीसरे मार्ग की उत्पत्ति बहुत ही विनाशकारी मार्ग होती है। यह नरक की यात्रा होती है और इसमें जीवात्मा को बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए ताकि मृत्यु के आत्मा को आसानी से मुक्ति मिल सके, और हमें हमेशा बुरे और दुष्कर्म कार्यों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।